किसी को फंसाया जा रहा है। जब आपके घर के बहन बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ ना तो आप लोग नहीं किसी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी आप जानबूझकर अपराधी मत बनाइए। फोरेंसिक रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कहेगा जो अपराधी का उसका नाम आएगा, ठीक है। अब ये इनके पिता का कहना ये है कि जो पेपर में जो दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पे ये पहले लाश यहाँ बाद में पड़ी हुई है और ये जो फंदा लगा हुआ है इनको बहुत शक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये बेचारे बहुत परेशान हैं। फोरेंसिक की टीम जब पहुंची तो यहाँ पर वो इस कमरे का चाचा इधर देखिए, चाचा आप इधर देखिए, इस कमरे का मुआयना कर रही थी फोरेंसिक की टीम। अच्छा, जो कि यहाँ पर लाश नहीं मिली, लाश बरामदे में रखी हुई थी और साफ ये दिख रहा है कि स्टूडियो के कमरे में ये लाश है। पीछे इनकी मौसी जी बैठी हुई है। अगर प्रशासन इनको भी सख्ती से ले तो ये सारा राज। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कुछ मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ मुजरिम और भी है वो जो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग बाहर घूम रहे हैं प्रशासन इस चीज पे अमल करे और प्रशासन इस चीज का, इनके जो हत्या हुआ है इनको इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों को पकड़े और उनसे क्या बोलते हैं इस राज को बुलवाए कि वो किस तरह से कैसे उसे मारे हैं। सबसे बड़ी बात ये पुलिस महोदय जो खड़े हैं आप देख सकते हैं कमरे के बाहर, कमरे के अंदर वो दूसरा कमरा जो स्टूडियो बना रखा था और इस कमरे में फंदा फांसी का दिखा रहे हैं और बाहर डेड बॉडी बाहर रखी हुई है। इस पे क्या कहेंगे आप? जो डेड बॉडी इधर से उधर किया गया, इस पे क्या शंका लग रहा है? क्या आपको शंका लग रहा है कि मेरी बेटी जो है इस स्टूडियो के कमरे में सोई थी, इसे यहीं मारा गया। यहाँ से मार करके उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम कपड़ा बिल्कुल साफ खड़ा पड़ा हुआ है। ऐसा आपको लग सकता है कि इसमें फंदा लगा हुआ है कुछ और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ और ऊपर से लपेटा खाली गया है। तो मौके पर जरूर मेरी बात सुनिए, आप सभी लोग मेरी बात चाचा आप मौके पर पहुंचे थे तो ये चीज देखा गया, ये चीज दिखाया गया था उनको, ये चीज नहीं दिखाया गया। ये कमरा अभी बंद पड़ा हुआ है। मतलब आपने दरोगा जी से पूछा कि जब आप पहुंचे वहाँ पे तो क्या देखे? उनकी शरीर लटकी हुई थी या कहीं पे पड़ी हुई थी? लटकी हुई कहीं दरोगा जी या किसी भी मीडिया वाले कहीं भी चैनल पे वो नहीं दिख रहा है कि जो है उनकी बॉडी फंदा लगा के लटकी हुई मिली है। इसलिए आपको संदेह है? हमें पूरा संदेह, एक आरोप और लगाए हैं, ये दहेज प्रथा का उनके ऊपर आरोप लगाए कि विष्णुराज पैसे मांगते थे। जैसे जब उसकी कमाई नहीं थी, जब मेरी बेटी से वो शादी किया तो तमेश्वरनाथ मंदिर में ले जाके शादी किया था, कामेश्वरनाथ। और उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, हमारी वाइफ का जो है किडनी खराब था। उसी दरमियान 31 दिसंबर को मेरे वाइफ का देहांत होता है। जनवरी में उनका जो है क्रियाक्रम करके हम बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा छोटा लड़का था, इससे पहले आप लोगों ने दहेज के बारे में क्यों आपने अपील किया? आपसे कभी मांगे थे दहेज? कभी दहेज मांगे और उसी के लेकर के हमारी बेटी को प्रेरित करता था, मारता पीटता था। आपने कभी शिकायत की थी पुलिस में? पुलिस में मैं शिकायत क्या करूं? पुलिस में शिकायत तो नहीं किया मैंने, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं कहा भाई जो मेरे पास होगा भी मैं कमाई करूंगा, कुछ काम धाम करूंगा तो कुछ न कुछ तो मैं आपको दे दूंगा। विष्णुराज तो हर खुशियाँ पूरा कर रहे थे मालती चौहान के जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बुलेट भी खरीद के दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। ये जो बुलेट खरीद के दिए और सब कुछ खरीद के दिए, बुलेट का भी जो है सारा मालती के ही पैसे से। आप जानते हैं कि विष्णुराज का कितना करेक्टर है, क्या है क्या नहीं है, आप लोग चला रहे हैं। विष्णुराज ऐसा क्यों कर सकते हैं? मालती रास्ते से हटाने के लिए क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? राधिका के साथ वो प्रेम प्रसंग कर रहा है। रिपोर्ट फाइनल दिया जाएगा।